रजाकार से गिरफ्तार किया। एक पाकिस्तान और आजाद कश्मीरी नहीं, पूरी दुनिया ने आपका पहले इक़्तिदार से बता रहा और फिर उसको हमारे ऊपर इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की। मेरे भैया दोस्तों, बुरी तरह जगमार किया गया है। आप लोगों के लिए ये टेस्ट है। हमारे इमरान खान को, हमारे लीडर को रखने वाला लीडर था, उसने सेहत कार्ड जारी किया और जो लोग अनाज से मुस्तफी के लोगों को ये पैगाम देते रहते हैं कि आपका अंजाम भी ये होगा। हम इमरान के लिए खून का हर एक कतरा भी देने के लिए तैयार है और ये ऐद करते हैं इस जम्मे में मिलकर सामने लोगों को उनके हकूक दिलाएंगे और आखिर पे सभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। आप देख रहे हैं हजीरा टीवी। नाज़रीन, आज हजीरा शहर में भरपूर एहतजाज किया गया है। अभी कुछ देर पहले इमरान खान की गिरफ्तारी हुई है। इमरान खान को अहाता अदालत से गिरफ्तार किया गया, जिसके एहतजाज में अहलियान हजीरा सरापा एहतजाज हैं। रोड को ब्लॉक किया गया है, रोड पर टायर जलाकर एहतजाज किया जा रहा है और बहुत सारे शुरका जो यहाँ मौजूद हैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं और इमरान खान के हक़ में और शदीद हक़ में नारे लगा रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम चंद मुकामी रहनुमाओं से बात भी करेंगे, तहरीक इंसाफ के जो यहाँ की जो ज़िले की क़यादत है उनसे भी वो बात करेंगे। मेरे साथ कुछ ज़िले नुमाइंदे इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। वो अपना लाया अमल देंगे कि आगे उनका क्या लाया अमल है, वो किस तरह से इन तमाम मामलात से निपटेंगे। यासिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, हजीरा से ताल्लुक रखते हैं। यासिर साहब, इमरान खान की ये गिरफ्तारी अचानक अहाता अदालत से हुई है, आप किस तरह इस सब मामले को बयान करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले आपका शुक्रिया। इमरान खान, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि हम कारकुनों की और वन मैन शो है और हम कारकुनों की वो रीढ़ की हड्डी है और इंशाल्लाह इमरान खान के साथ हम तमाम लोग खड़े हैं। और जिस तरीके से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारी अदालतें और तुम्हारे फैसले जो है वो तुम्हारी मर्ज़ी से चलेंगे। एक मुजरम भी जब अदालत के अंदर जाता है तो अदालत के रूल्स हैं कि उसके अंदर किसी को ना पकड़ा जाता है ना छेड़ा जाता है। आज अदालत और चीफ जस्टिस के सामने इमरान खान को उठाकर एक मुजरम की तरह जो है वो ले जाया गया और वो उस इंसान को जो मुस्लिम उम्मा के लीडर कहलाए, बल्कि हम नहीं मानते बल्कि पूरा दुनिया उसे मानती है। आज जो जुल्म किया गया ये इनको हिसाब देना पड़ेगा और इंशाअल्लाह कोई भी बंदा वर्दी वाली सरकार के साथ नहीं होगा। हम वर्दी वाली सरकार से हटकर अपनी रियासत को बचाएंगे और सियासत को बचाएंगे। अगर फिल फौर इमरान खान को रिहा न किया गया, जो कि यहाँ मुतालबा भी है, जितने भी शुरका हैं उनका एक बड़ा मुतालबा है कि इमरान खान को फिल फौर रिहा किया जाए, अगर फिल फौर रिहा नहीं किया जाता तो आपका क्या लायामल होगा? अगला सर, हमारा लायामल ये होगा कि जलाओ होगा, गिराओ होगा, मार होगी, मरेंगे, लड़ेंगे, जंग करेंगे। हमारे लिए ये हमारे दुश्मन ठहरेंगे और हम इंशाअल्लाह इनके साथ मुकाबला करेंगे जब तक हमारी सांसों में आखिरी सांस है। जी बहुत शुक्रिया। यासिर साहब बात कर रहे थे। हमारे साथ और भी यहाँ की मुकामी क़यादत मौजूद है जिनका तल्लुक तहरीक इंसाफ के साथ है। सरदार ज़हीर साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, साबिक़ एडमिनिस्ट्रेटर हैं हजीरा के। ज़हीर साहब, इस फैसले को, इमरान खान की इस गिरफ्तारी को किस नज़र से देखते हैं और ये जो लोग सरापा एहतजाज हैं, इनका एहतजाज कब तक जारी रहेगा, इस हवाले से भी बताइएगा। बहुत शुक्रिया हजीरा टीवी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, इंतहाई मजम्मत करते हैं जो आज खान साहब की गिरफ्तारी हुई और बिल्कुल गैर कानूनी हुई और गैर तरीक़ा से हुई। जज के कमरे के अंदर जो है ना, कातलियों को भी पनाह मिल जाती है। इन्होंने तो कोई ऐसा जुर्म नहीं किया। मैं समझता हूँ कि इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं और इसके साथ साथ ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि जिन्होंने ये ऐसा काम किया, जिस इदारे के शख्स ने, वो हमारी आज़ादी के लिए भी बड़ी रुकावट हैं और हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। और ये जो एहतजाज है ये सिर्फ 15 मिनट पहले ही गिरफ्तारी हुई, 15 मिनट के बाद ये एहतजाज हुआ। इंशाअल्लाह हम मुशावरत के साथ एक भरपूर एहतजाज करेंगे कल इंशाअल्लाह, जिसमें पूरा शटर डाउन होगा, पहिया जाम होगा और हम कोशिश करेंगे हम अपनी आवाज़ उन अकाम तक पहुँचाएँ जिन्होंने हमेशा हमारे कश्मीर की आज़ादी में रुकावट खड़ी की। और साथ साथ ये भी मैं कहना चाहूँगा कि हमारे इस हल्का पे और हल्का एक पे बड़ी जिम्मेदारी आती है कि इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर PTI के
जमात के सदर हैं वो सरदार अब्दुल कयूम नियाजी साहब हैं, और इंशाअल्लाह हम उनकी फ़ौज हैं, और इंशाअल्लाह जब उनकी कॉल होगी कि आपने इस्लामाबाद की तरफ मार्च करनी है तो हम उसके लिए भी हाजिर हैं। अगर उनकी ये कॉल होगी कि हमने सीज़फायर लाइन की तरफ मार्च करनी है इस जुल्म के खिलाफ, तो हम इसके लिए भी हाजिर हैं इंशाअल्लाह। और यहाँ का बच्चा बच्चा हाजिर है। अफसोस से कहना पड़ता है कि ये इन इदारों की जंग में हम जो है, हमारी जो रियासत का आज़ाद कश्मीर, वो इस वक्त जो है ना 2 साल हो गए हुकूमत को, यहाँ आज़ाद कश्मीर में PTI की हुकूमत को, और हमारे फंड्स बंद किए गए और कोई काम ना हो सका। इस साल भी जो हमारे 5 साल हैं, मुझे लगता है कि हमें अपोजिशन में ही गुजारने पड़ेंगे हुकूमत होने के बावजूद भी। हम उन इदारों से ये गुजारिश नहीं करते, ये रिक्वेस्ट नहीं करते, हम ये उनको कहना चाहते हैं कि जो हमारा हक है वो हमें दिया जाए, जो हमारे फंड्स हैं वो हमें दिए जाएं, जो बल्दियाती इलेक्शन हुए वो फंड्स हमें दिए जाएं, और जो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी है इस पर हम भरपूर मज़म्मत करते हैं, भरपूर मज़म्मत करते हैं। बिल्कुल जिस तरह नाजरीन सरापा एहतजाज है, अवाम एक बड़ी तादाद यहाँ पर अवाम की मौजूद है, सरापा एहतजाज है, इमरान खान की रहाई का मुतालबा कर रही है। बिलाशुबा मावरा अदालत इस तरह की गिरफ्तारियाँ काबिल मज़म्मत हैं, इनकी हर फोरम पर मज़म्मत करनी चाहिए। हमारे साथ और भी शहरी मौजूद होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे, हमारे साथ साथ रहेगा। नाज़रीन इस वक्त हम हजीरा में मौजूद हैं, एहतजाज जारी है इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से। इस वक्त तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा मेरे साथ मौजूद हैं, सरदार अरशद साहब। सरदार अरशद साहब, सबसे पहले बताइएगा कि इस गिरफ्तारी को किस तरह आप देखते हैं, अवाम का ये एहतजाज जो है इस पूरे एहतजाज को किस तरह देखते हैं, और ये अगला लाए अमल क्या है उस हवाले से भी आगाह कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका हजीरा TV। मैं ये समझता हूँ कि हमने मुख्तसर नोटिस पे जो ही गिरफ्तारी हुई, और हजीरा में हमने मुख्तसर नोटिस पे जो हमारे PTI के कारकुनान थे वो इकट्ठे होकर इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं, और ये एहतजाजी सिलसिला अब चल पड़ा है। और अब हम इंशाअल्लाह जब आज इख्तिताम करेंगे तो हम अगले लाएअमल का ऐलान भी यहाँ से करेंगे, क्योंकि हम तहसील हजीरा के हवाले से यहाँ से एहतजाज करेंगे। इसी मरकज़ के हवाले से हमें जो मुनासिब, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह यहाँ साथियों ने बात की कि हम इंशाअल्लाह हम अगला जो हमारा प्रोग्राम है, कल हम इंशाअल्लाह यहाँ ऐलान भी होगा, हजीरा में एहतजाज, भरपूर एहतजाज होगा। और हमने अगर मुनासिब समझा, अगर खान को जो है वो रहा ना किया गया, तो हम क्रॉसिंग पॉइंट से हम मकबूजा कश्मीर की तरफ भी एहतजाज कर सकते हैं। वो ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद है, और हम इंशाल्लाह वो करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि इस वक्त पाकिस्तान में कोई जमहूरियत नहीं है, और यहाँ पे जो 70 साल से जो काबजीन हैं, हम ये समझते हैं कि अब उनके खिलाफ खुली जंग का वक्त आ गया है। जी बिल्कुल नाज़रीन, पहले ही मैं इस बात का जिक्र कर चुका हूँ, अवाम सरापा एहतजाज हैं। बहुत कम वक्त में आज़ाद कश्मीर के बड़े शहरों में इस तरह के एहतजाज मज़ीद भी किए जा रहे हैं। हमारी इतलात के मुताबिक पाकिस्तान के शहरों में भी इस तरह के एहतजाज किए जा रहे हैं। हमारा भी ये मुतालबा है कि मावरा अदालत जो भी गिरफ्तारियाँ होती हैं उन तमाम अहबाब की रिहाई होनी चाहिए। मज़ीद अपडेट रखने के लिए आपके साथ साथ रहेंगे, हमारे साथ रहेगा। थैंक यू वेरी मच। मैट्रिक और इंटरमीडिएट इम्तिहानात से फारिग तुलबा और दीगर अफराद के लिए कंप्यूटर सीखने का सुनहरी मौका। मोहम्मदन कंप्यूटर एकेडमी हजीरा में जदीद IT तालीम का वाहिद मरकज। मंदरजा झील कोर्सेज महदूद नशस्तों पर दाखिले जारी हैं। कंप्यूटर बेसिक, कंप्यूटर प्रोफेशनल, ऑफिस ऑटोमेशन, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग विद डेवलपमेंट, वीडियो एडिटिंग, फ्रीलांसिंग, इंग्लिश उर्दू टाइपिंग व कंपोजिंग। खुसूसियात 100% प्रैक्टिकल क्लासेस, हर तालिबे इल्म पर इनफरादी तवज्जो, इंतहाई माकूल फीस, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड असातिज़ा की ज़ेर निगरानी, मॉर्निंग और इवनिंग क्लासेस। हमारा मकसद कंप्यूटर लिटरेसी को प्रमोट करना, क्योंकि कंप्यूटर से आगाही आज वक्त की ज़रूरत है। अब तक 3 बैचेस कामयाबी के साथ मुख्तलिफ कोर्सेज मुकम्मल कर चुके हैं। एड्रेस मोहम्मदन साइंस कॉलेज बॉयज कैंपस हजीरा। बराए राब्ता 0340 082 0009।